हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 17 के विषय में अध्ययन करेंगे। और जैसा कि इस कार्यपत्रक का टॉपिक है बच्चों, अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया। बच्चों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछली क्लासेस में हमने अपचयन तथा उपचयन अभिक्रियाओं के विषय में बहुत अच्छे से स्टडी की थी और बहुत अच्छे से उसका अध्ययन किया था। तो आज के इस कार्यपत्रक में बच्चों हम अपचयन तथा उपचयन अभिक्रियाओं की रिवीजन यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरुआत में बच्चों आपको दिया हुआ है उपचयन अभिक्रियाएं। तो बच्चों ऐसी अभिक्रियाएं जो उत्पाद बनने के दौरान जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, या फिर हम कहें हाइड्रोजन का ह्रास हो जाता है, अर्थात हाइड्रोजन हट जाती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है बच्चों उपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों, एग्जाम्पल देखेंगे अब हम। जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो बनता है उत्पाद कॉपर ऑक्साइड, जो कि काले रंग का होता है, राइट। तो बच्चों कॉपर को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने से जो उत्पाद हमें मिला कॉपर ऑक्साइड, उसमें देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है, कॉपर का उपचयन हो गया है ना। क्योंकि कॉपर के उपचयन के पश्चात उत्पाद क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड, जिसमें कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है। तो बच्चों ये एग्जाम्पल है उपचयन अभिक्रिया का। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखो बच्चों, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है उत्पाद, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पर बच्चों मैग्नीशियम का हो गया उपचयन और जो उत्पाद मिला उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो इसलिए बच्चों ये एग्जाम्पल है उपचयन अभिक्रिया के। और इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं बच्चों, उपचयन मतलब उ का मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर उसकी ऐड हो रही है जब उत्पाद बन रहे हैं, ठीक है बच्चों। और दोनों ही एग्जाम्पल में आप देखोगे कि जब उत्पाद बना कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो दोनों में कॉपर और मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है। तो ये एग्जाम्पल थे बच्चों उपचयन अभिक्रिया के। और उपचयन करने वाले को बोलते हैं उपचायक। तो दोनों केसेस में उपचायक कौन है, जिसने उपचयन किया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने इस कॉपर का उपचयन किया और मैग्नीशियम का भी ऑक्सीजन ने उपचयन किया। तो उपचायक कौन हुआ, ऑक्सीजन। और उपचयन किसका हुआ, कॉपर का तथा मैग्नीशियम का, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों उपचयन अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे बच्चों अपचयन अभिक्रिया की। ये अभिक्रिया उपचयन की बिल्कुल उल्टी होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, ऐसी अभिक्रियाओं में जब उत्पाद बनते हैं तो उत्पाद में से जो अभिकारकों के साथ पहले ऑक्सीजन जुड़ी होती है, उत्पाद बनने के दौरान उनमें से वो ऑक्सीजन हट जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है, और या कह सकते हैं हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है, राइट। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल बच्चों आपको दिया हुआ है। जब कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट जाती है और बन जाता है कॉपर, अर्थात कॉपर ऑक्साइड का हो गया अपचयन। और अपचायक कौन है, जिसने अपचयन किया, हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन ने ही कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटाई और खुद में ऑक्सीजन जोड़कर बना लिया वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो ठीक है बच्चों, इसमें इस रिएक्शन में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड का हो गया अपचयन और क्या मिला हमें बाद में, कॉपर, क्योंकि कॉपर में से ऑक्सीजन हट गई है, राइट। तो बच्चों ये एग्जाम्पल था अपचयन अभिक्रिया का। अब हम बात करेंगे बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया की। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन में बच्चों उपचयन और अपचयन दोनों ही प्रकार की अभिक्रिया एक साथ देखने को मिलती है, राइट। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब हिंदी में होता है अपचयन और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया जहाँ पर अपचयन तथा उपचयन दोनों ही देखने को मिलते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देखो बच्चों, कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की गई तो कॉपर ऑक्साइड का तो हो गया अपचयन और क्या मिला हमें, कॉपर। लेकिन हाइड्रोजन गैस का हो गया उपचयन और हमें मिल गया वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो इस अभिक्रिया में आपने देखा बच्चों कॉपर ऑक्साइड का बच्चों अपचयन हो गया, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गई तो कॉपर ऑक्साइड का तो हो गया अपचयन, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो यहाँ पर हाइड्रोजन का हो गया उपचयन। तो इसीलिए बच्चों ये एग्जाम्पल था रेडॉक्स अभिक्रिया का, जहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है
तथा हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। यहाँ पर बच्चों आपको बताया भी हुआ है कि इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, अर्थात ऑक्सीजन हट रही है, और हम कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, राइट। और अगला देखिए बच्चों, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, अर्थात हम कह सकते हैं हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बना रहा है, राइट। तो यहाँ पर बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अर्थात उपचयन तथा अपचयन दोनों ही हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में यहाँ पर बताया गया है एक अभिकारक उपचयित हो रहा है जबकि दूसरा अभिकारक अपचयित हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कही जाती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड का हो गया अपचयन और हाइड्रोजन का हो गया उपचयन। ठीक है, ऐसी अगला एग्जाम्पल है बच्चों मैंगनीज ऑक्साइड का। मैंगनीज ऑक्साइड में देखो बच्चों, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो मैंगनीज ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गई और वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई। तो मैंगनीज ऑक्साइड का तो हो गया बच्चों अपचयन, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो अभिकारक था उसका हो गया उपचयन, क्योंकि उसके हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई। तो ये भी एग्जाम्पल था बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया का, राइट। तो बच्चों ये कंटेंट इस कार्यपत्रक में आज कंप्लीट हो गया है और इसके बेसिस पे ये अभ्यास के प्रश्न आप बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाओ। तो ये रहा बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया और ये रहा उसका उदाहरण, कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित अभिकारकों की पहचान करो। अभिकारक होते हैं बच्चों रिएक्शन से पहले जो पदार्थ होते हैं उनको अभिकारक कहा जाता है। तो कौन से अभिकारक ऐसे हैं जिनका उपचयन हुआ और कौन से अभिकारक ऐसे हैं जिनका अपचयन हुआ, हमें पता करना है। जैसे देखो मैंगनीज ऑक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाया गया तो मैंगनीज ऑक्साइड का क्या हो गया अपचयन, क्योंकि मैंगनीज में से ऑक्सीजन हट गई, और हाइड्रोजन क्लोराइड का हो गया उपचयन क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई। तो MnO ये तो हो गया बच्चों ऐसा अभिकारक जो कि अपचयित हुआ है, और HCl ऐसा अभिकारक जिसका उपचयन हुआ है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई है इस हाइड्रोजन में, राइट। तो इसी तरह बच्चों आप सारे क्वेश्चन सारे अभ्यास प्रश्न बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि जो भी कंटेंट इसमें आपसे पूछा गया है इन प्रश्नों में वो सारा कंटेंट बच्चों हमने यहाँ कवर कर लिया है और ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और उस कंटेंट को समझने में। जिस प्रकार बच्चों आप हमेशा से मेहनत करते आए हो मेरी वीडियोज़ को देखकर, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आज के कंटेंट को भी आपने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया होगा और आगे भी आप इसी प्रकार मेहनत करोगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, थैंक यू सो मच।